श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के धुले जिले के शिरपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 4 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। जीवन की दुख तकलीफ कष्ट को दूर करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने के 3 अलग अलग तरीके बताए हैं। अगर आपको शिव मंदिर में जल चढ़ाने ना दिया जाए तो क्या करना चाहिए, ये भी गुरुजी ने बताया है। आज 5वें दिन 5 दिसंबर की हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शांताराम जी पत्र लेकर आए। मेरा लड़का 14 वर्ष का है। उसकी गर्दन इधर उधर घूम नहीं रही थी। 14 साल से उसकी गर्दन एक जगह रहती थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन की बता दी और ऑपरेशन कराया, पर कुछ समय बाद बेटे को वेंटिलेटर में डाल दिया गया। 5 महीने तक उसे वेंटिलेटर में रखा गया। उसके बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, पर मेरी पत्नी ने बोला मैं तो मेरे बेटे को जिंदा ही लेकर आऊंगी। अब 4 दिन और रखो, भले ही बॉडी ही रखो, पर मैं इसे जिंदा ही लेकर जाऊंगी। इसके बाद मेरी पत्नी सीहोर से कंकर शंकर का पूजन करके ले आई और रुद्राक्ष लेकर आई। हॉस्पिटल के सामने शिव मंदिर था, उसमें जल चढ़ाकर बेटे को शिवलिंग पर चढ़ा जल उसके शरीर में लगा देती। 2 बूंद जल उसके मुंह में डाल देती। ऐसा करते करते 42 दिन निकल गए। डॉक्टर ने कहा ले जाओ, शरीर में प्राण नहीं है। इसके बाद 42वें दिन बच्चे के शरीर में हलचल होना शुरू हो गई। डॉक्टर भी हैरान है कि ऐसा कैसे हुआ और आज बच्चा पूरी तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने पंडाल में लेकर आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। किसी ढोंग ढकोसले में मत पड़ो। गुरुजी ने कहा अगर कोई बीमार होता है, पति हो पत्नी हो बेटा हो माँ हो, तो सीधे डॉक्टर के पास जाओ। झाड़ फूक में मत पड़ो। डॉक्टर की दवाई खाओ और शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करो। दवाइयों का आचमन करते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाइयाँ खाइए, आपको रोग मुक्ति अवश्य मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। प्रकाश जी पत्र लेकर आए। मेरा लड़का 8 साल का है। मेरे बेटे को डेंगू हुआ और उसकी वजह से उसे लेटरिन के स्थान पर इन्फेक्शन होने के कारण एक फोड़ा हो गया है और वो जगह खराब हो गई और उसका बाईपास किया गया और पेट में से एक थैली लगाई गई जहां से लेटरिन आएगी। अब इतना छोटा 8 साल का बेटा थैली लेकर स्कूल कैसे जाएगा? दूसरे डॉक्टर के पास भी गए, उन्होंने भी कहा थैली जीवन भर रहेगी क्योंकि वहाँ मांस नहीं बना है। किसी के कहने पर हम सीहोर गए और सीहोर में केदारशिला में हमने जल चढ़ाया और उस जल को हम इन्फेक्शन वाले स्थान पर लगा देते और फिर से डॉक्टर के पास गए तो जांच करी तो डॉक्टर ने कहा पहले भी कहा है अब कुछ नहीं हो सकता, पर बहुत रिक्वेस्ट करने पर फिर से हमारे बेटे की जांच की गई और डॉक्टर ने कहा कि अब मांस बन गया है, थैली हट जाएगी। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कल एक जीजी ने पत्र लिखा कि हम साउथ में रहते हैं और यहाँ पर शिवलिंग पर महिलाओं को जल अर्पित नहीं करने देते, तो क्या करें। हमारे पास भी ऐसे कई कमेंट्स आते हैं कि साउथ में जो शिवलिंग होते हैं, मंदिर होते हैं शिव जी के, वहाँ पर जल नहीं चढ़ाने देते। तो इस पर आज गुरुजी ने कहा है कि मंदिर ना जाने दिया जाए, तो ऐसे में आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर जल अर्पित कर सकते हो। और अगर बेलपत्र का पेड़ भी नहीं है तो अपने घर के बगीचे की मिट्टी में गोल आकृति बनाकर, लिंगनुमा आकृति बनाकर, गमले में गोल आकृति बनाकर उसमें जल चढ़ाकर वहीं उसका विसर्जन कर सकते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कभी कभी हमारी भी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसके कारण हमें दुख झेलना पड़ता ही है। जैसे दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान किया, आड़ा टेढ़ा बोला। ऐसा उन्होंने क्यों किया? दक्ष ने माँ जगत जननी की माला को अपने पलंग पर रख दिया। ऐसा देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहा तेरा सिर कटेगा, और यही कारण था कि दक्ष प्रजापति की बुद्धि ऐसी हुई कि उन्होंने महादेव के साथ दुर्व्यवहार किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कविता जी पत्र लेकर आई। पत्र में लिखती हैं मेरे पति 10वीं तक पढ़े हैं और ITI किया हुआ है और प्राइवेट ही काम किए हैं, पर 15 साल प्राइवेट काम करने के बाद भी सरकारी नौकरी ना होने का अफसोस था। पर पति ने कहा क्या 10वीं ITI की नौकरी लग सकती है? मैंने कहा हाँ, कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद नौकरी की कामना कर लेंगे। और 1.5 महीने भी नहीं हुआ मेरे पति
परमानेंट रूप से कॉलेज में काम करने लगे हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। राजपाल जी पत्र लेकर आए। मेरी उम्र 21 साल है। पहले मैं नास्तिक था। मेरी माँ के ऊपर गर्म पानी की टंकी फूट कर गिर गई। उनका पूरा शरीर छिलकों की तरह निकल गया, पूरा शरीर जल गया। हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर ने कहा कि ये सिर्फ 2 या 3 दिन ही जिंदा रह पाएंगी। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और बुआ ने सीहोर वाले महाराज की कथा के बारे में कहा और किसी से सीहोर का रुद्राक्ष ले लिया। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को थोड़ा सा छिंटन माँ के ऊपर कर देते, 2 बूंद जल मुंह में डाल देते और आज मेरी माँ पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरु जी की जो शिव महापुराण कथा है वो 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर त्रिवेणी शिव महापुराण कथा जो कि दुबई में होगी। और इसके बाद गुरु जी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 से शताब्दी नगर पार्तापुर मेरठ में शिव महापुराण कथा रहेगी। आज गुरुजी ने बताया कि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो कथा लखनऊ में होने वाली थी वो कथा कैंसिल हो गई है और इस कथा की जगह कहाँ पर कथा होगी उसकी जानकारी आपको जल्द ही दे दी जाएगी। आज गुरुजी ने एक और नई जानकारी दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि 16 जनवरी से 22 जनवरी 2025 में गुजरात सूरत में शिव महापुराण कथा होगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अगर कोई बीमारी है तो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को औषधि रूप में यूज कर सकते हो। मतलब आप उस बेलपत्र का आप आचमन कर सकते हैं, पलंग पर, सिराने पे, तकिए के पास में रख सकते हैं। पर अगर आप स्वस्थ हैं, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को भूलकर भी पलंग पर ना रखिए, या भगवान की माला या भगवान का प्रसाद आप पलंग पर भूलकर भी ना रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शिव पुराण की कथा कहती है भोलेनाथ के प्रसाद को रात भर भी नहीं रखा जाता, आप उसे रात से पहले पहले खा लीजिए, आचमन कर लीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने जीवन से दुख, तकलीफ, कष्ट को शीघ्र अतिशीघ्र दूर करने के लिए शिवलिंग पर 3 प्रकार से जल अर्पित करने को कहा है। गुरुजी ने बताया जब किसी के जीवन में दुख आए तो किसी के सामने जाकर मत रोना, बस 1 लोटा जल लेना और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दो। और बहुत अधिक मात्रा में दुख हो तो उत्तरमुखी होकर जल चढ़ाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपने दिल की बात बाबा से कहना शुरू कर दो। और जब बहुत अधिक दुख, तकलीफ, कष्ट चल रहा हो तो आप उत्तरी मुख होकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। शिवलिंग के जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है अर्थात जलाधारी में अपने हाथ की 3 उंगलियों को रखना है और उसके बाद जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है वहाँ पर हथेली लगाना है और अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर बोल देना है और उस हथेली को अपने मस्तक पे लगा लीजिए, अपने हृदय में स्पर्श करा लीजिए। 3 महीने भी नहीं लगेगा, बाबा आपके दुख तकलीफ जल्द ही दूर कर देंगे। मतलब सबसे पहले आपको शिवलिंग पर उत्तरी मुख होकर जल चढ़ाना है जब अति दुख हो, और शिवलिंग के जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर अपने हाथ की 3 उंगलियों को स्पर्श कराना है और इसके बाद अपनी हथेली से जहाँ जल नीचे की ओर गिरता है वहाँ पर अपनी हथेली लगाकर अपनी कामना करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते रहिएगा, आपके दुख तकलीफ बाबा जल्द ही दूर करेंगे। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।